हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस एकेडमी जम्मू। तो आज राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हुई है। ये एफआईआर बीजेपी ने की है और पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में ये पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर लॉन्च हुई है। और लॉन्च क्यों हुई है एफआईआर? ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है, आपने न्यूज़ देखी होगी कि पार्लियामेंट के बाहर यानी कि गेट के बाहर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और बीजेपी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे ये भी हम डिस्कस करेंगे, और बीजेपी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो 11 बजे के करीब जब राहुल गांधी अंदर जाने लगे पार्लियामेंट हाउस के, तो एक झड़प हो गई बीजेपी और कांग्रेस के बीच के वर्कर्स के बीच में, एमपीज के बीच में झड़प हो गई। जो झड़प हुई उसमें ये बेसिकली एफआईआर जो की है वो है प्रताप चंद्र सारंगी जी ने एफआईआर लॉन्च की है राहुल गांधी के खिलाफ। और सारंगी जी इसमें इंजर्ड हुए हैं और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी मेरी तरफ आए और मेरे को धक्का दिया और मैं गिर गया। ठीक है, जबकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि मेरे को बीजेपी वालों ने धक्का दिया और मैं सारंगी जी के ऊपर गिरा। तो इस तरह की काउंटर एलिगेशन और एलिगेशन लगाई जा रही है। ठीक है, अब हम आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इसमें रूल्स क्या बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर इल्ज़ाम्स इनके ऊपर हो जाता है कि तो ये अरेस्ट हो सकते हैं, क्या रूल्स क्या कहते हैं। दूसरा, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे। ठीक है, और जो इनके बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कांग्रेस के एमपी जो राहुल गांधी, उनको ये तक बोल दिया कि आपको शर्म नहीं है, आप गुंडागर्दी कर रहे हो, ये तक कह दिया। ठीक है, अभी आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि किसने ये बात कही या किसने नहीं कही, वहाँ ये पूछेगा कि रूल्स क्या बोलते हैं। अब रूल्स बेसिकली ये बोलते हैं कि एमपीज के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है, एमपीज के जो प्रिविलेजेस होते हैं, तो वो अपने प्रिविलेजेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर स्कफल नहीं होना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हाथापाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें रहता है। ठीक है, और अगर स्कफल होता है तो फिर उसका वीडियो एविडेंस चाहिए। अभी आज के केस में भी पुलिस के पास वीडियो एविडेंस तो आ ही जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के गेट के बाहर तो वीडियो कैमरे लगे ही होते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, तो वो सब वहाँ कैप्चर हो गया होगा। तो पुलिस उसको देखेगी, तो फिर अगर कैमरे में कुछ आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी, तो फिर कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं होंगे किसी के ऊपर। बाकी अब हम देखेंगे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था। प्रोटेस्ट बेसिकली ये 3-4 दिन से हो रहा है, बेसिकली अंबेडकर के ऊपर। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने बी आर अम्बेडकर की रिस्पेक्ट नहीं की है आज तक, बी आर अम्बेडकर को कोई खास अवार्ड नहीं दिया है। ठीक है, तो अब ये जब चर्चा हो रही थी, जब बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही थी, तो राज्यसभा के अंदर अमित शाह अपना कंक्लूडिंग भाषण दे रहे थे। ठीक है, तो जब वो कंक्लूडिंग भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, कांग्रेस को अम्बेडकर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, उनको इज्जत देनी चाहिए थी, उनके लिए कुछ करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, यानी कि कुछ स्टैचू बनाने चाहिए थे, कुछ भारत रत्न दे देते, इस तरह की चीज़ें वो कह रहे थे। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जिस जो कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई प्रोटेस्ट करने की, कि आपने बी आर अम्बेडकर की डिसरिस्पेक्ट की है, अमित शाह ने पर्टिकुलरली। तो वो अब अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो अब रेजिग्नेशन तो वो दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो प्रोटेस्ट जो है वो पार्लियामेंट के बाहर चल रहा है। ठीक है, तो 3-4 इश्यूज जो हमने देखे कि एक तो बी आर अम्बेडकर के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा था। दूसरे रूल्स ये बोलते हैं कि अगर तो एविडेंस है तब कोई एक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब ये एफआईआर लॉन्च किसने कराई है? एफआईआर लॉन्च तो सरंगी ने बेसिकली कराई है, बट ये एफआईआर कराने, क्योंकि सरंगी तो इंजर्ड हो गए हैं, वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आरएमएल हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, क्योंकि उनको हेड इंजरी हुई है, उनकी एज भी ज़्यादा है। तो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, ये एफआईआर कराने, वो भी एमपी है, वो गई थी थाने में। ठीक है, तो इस सब के चलते, लेकिन एक मेंस के अंदर
जो आंसर राइटिंग में होता है, मेंस में जब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वहाँ पे एथिक्स का क्वेश्चन भी आते हैं और उसमें गवर्नेंस के क्वेश्चन भी आते हैं और उससे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि पार्लियामेंट में ये सब कुछ होना या पार्लियामेंट के अंदर होना, क्योंकि हमने 10 साल पहले ये भी देखा कि पार्लियामेंट में कुर्सियां भी एक दूसरे ऊपर फेंकी गई, या स्टेट असेंबलीज में भी बड़ी बार ऐसे होता है कि चेयर्स तक एक दूसरे के ऊपर एमएलए फेंक देते हैं। तो ये डेमोक्रेसी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अच्छा साइन है या बुरा साइन है? तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने अपनी जेएंडके की असेंबली में भी यही देखा, फिर लास्ट मंथ जो बीजेपी के लोग एमपी सॉरी एमएलए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर उनको मार्शल्स ने बाहर निकाला। तो ये सब कुछ पार्लियामेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, जब क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो उसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी राय होती है। एक तरफ से इसके प्रोज में देखें तो ये है कि ये प्रोटेस्ट करना पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये एक राइट है पॉलिटिशियन का, लेकिन प्रोटेस्ट में चेयर उठा के फेंक देना या एक दूसरे के ऊपर धक्का लगाना किसी को, ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सब तो है, लेकिन जहां तक फिजिकल इंजरी की बात आती है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है। बाकी आप इसके बारे में सोचिए और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।